एक यहाँ पे टेबल बनाई हुई है जिसमें मैं आपको एक साथ तीनों के में अंतर समझाता हूँ, यानी एमसीबी वर्सेस ईएलसीबी, ईएलसीबी वर्सेस आरसीसीबी, इनमें क्या डिफरेंस होता है। मैं एक टेबल के अकॉर्डिंग इनको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट, आइए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 5 स्पेसिफिकेशन इसकी यानी आइटम्स लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट ऑपरेशन, यदि मैं इन तीनों में ऑपरेशन की बात करूं कि किसके बिहाफ पे ऑपरेटेड होती हैं, तो एमसीबी फ्रेंड्स थर्मल ऑपरेटेड होती है। क्या होती है? थर्मल ऑपरेटेड होती है, यानी इसमें एक बायोमेट्रिक रिले रहती है। जैसे ही वो टेम्परेचर उसका लिमिट से ज़्यादा जाता है तो वो तिरछी हो जाती है और इसके मैकेनिज्म को ट्रिप करा देती है। ईएलसीबी में फ्रेंड्स, ईएलसीबी होती है वोल्टेज ऑपरेटेड। जैसे ही फेज और न्यूट्रल का बीच का वोल्टेज डिफरेंस होगा और ये ट्रिप कर जाएगी, यानी इसकी रिले एक्टिवेट हो जाएगी और ये ट्रिप कर जाएगी। आरसीसीबी की बात करूं तो फ्रेंड ये होती है करंट ऑपरेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, करंट ऑपरेटेड। अगर आपको इनके बारे में डीपली समझना है तो आप मेरी वीडियो को गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं मैं, ट्रिप मैकेनिज्म। इनके ट्रिप मैकेनिज्म कैसे होते हैं फ्रेंड्स? अगर मैं एमसीबी की बात करता हूं तो इसमें बाईमेटलिक स्ट्रिप होती है और एक क्वाइल होती है जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एमसीबी शॉर्ट सर्किट होती है तो क्वाइल ऑपरेटेड होगी, और यदि ये ओवरलोडेड जाती है तो बाईमेटलिक स्ट्रिप वर्क कर जाएगी और ये ओवरलोड की कंडीशन में ट्रिप कर जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, ईएलसीबी में एक रिले लगी रहती है। ये रिले वोल्टेज डिफरेंस के बिहाफ पे काम करती है। जैसे ही वोल्टेज डिफरेंस होगा इनकमिंग, यानी फेज में जो वोल्टेज चल रही है और फेज से जो न्यूट्रल में रिटर्न आती है, अगर उन दोनों वोल्टेज में डिफरेंस हो जाता है तो अर्थ के थ्रू तो ये ट्रिप कर जाएगी। ईएलसीबी जो होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है, और ये किसी भी कंडीशन में ह्यूमन बीइंग को सेफ्टी के लिए होता है, जिससे उसको शॉक ना लगे, और ये ट्रिप कर जाता है वोल्टेज डिफरेंस के बिहाफ पे। फ्रेंड्स, इसमें भी एक रिले लगी रहती है जो एक सीटी के थ्रू ऑपरेटेड होती है। जैसे ही करंट, यानी जो फेज और न्यूट्रल में, जैसे फेज में जो करंट जा रहा है वो न्यूट्रल में लोड से जो रिटर्न करंट आ रहा है उनमें दोनों में अंतर हो जाएगा, तो वो रिले ऑपरेटेड हो जाएगी और इसको ट्रिप करा देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी चीज़ सेफ्टी। यदि मैं सेफ्टी की बात करता हूं तो फ्रेंड्स एमसीबी में जो सेफ्टी होती है वो 2 होती हैं। एक होती है ओवरलोड और दूसरी होती है शॉर्ट सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, 2 होती हैं। ईएलसीबी में एक ही सेफ्टी होती है अर्थ फॉल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और आरसीसीबी में भी अर्थ फॉल्ट होती है, यानी किसी भी कंडीशन में कहीं भी कोई अर्थ फॉल्ट होगा, यानी कोई भी एपरेटस जो अर्थ से टच हो जाएगा तो ये उस कंडीशन में ट्रिप कर जाएगी, चाहे तो न्यूट्रल अर्थ में पहुंच जाए या जो फेज है फेज अर्थ से टच हो जाए। जैसे ही अर्थ से टच होगा वो ट्रिप कर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में नहीं ट्रिप होती। जैसे मान लीजिए ये 1 से 100 एम्पियर की मैंने एमसीबी लगाई हुई है, तो ये क्या है, जैसे ही 100 एम्पियर से करंट जाएगा एमसीबी का ऊपर तो बाईमेटलिक रिले तिरछी हो जाएगी और इसको ट्रिप करा देगी। ठीक है, या अगर शॉर्ट सर्किट होता है, फेज और न्यूट्रल कहीं मिल जाते हैं एमसीबी के बाद में, तो उसमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में बहुत हैवी करंट हो जाएगा, यानी उसकी 100 एम्पियर की अगर एमसीबी है तो उससे जैसे ही लिमिट से बियॉन्ड जाएगा वो ट्रिप कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ईएलसीबी में ईएलसीबी की जो लिमिट होती हैं वो मिली एम्पियर में होती हैं। तो मान लीजिए एमसीबी हमारी 100 एम्पियर की लगी है और उसके आगे ईएलसीबी लगी है, तो एमसीबी भले ही वो 30 एम्पियर या 100 एम्पियर पे काम कर रही है, लेकिन ईएलसीबी को 100 एम्पियर 30 एम्पियर से कोई मतलब नहीं होता है। जब तक उसमें अर्थ फॉल्ट नहीं आएगा वो ट्रिप नहीं करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ये ट्रिप कर जाती है। वो उस केस में जैसे मान लो फेज और न्यूट्रल शॉर्ट हुआ, शॉर्ट करने के बाद जो फ्लश उत्पन्न होता है वो कहीं ना कहीं बॉडी हो जाता है। जैसे ही बॉडी हो जाएगा ईएलसीबी गिर जाएगी। सेम कंडीशन आरसीसीबी के भी साथ है। जैसे ही कहीं शॉर्ट सर्किट होगा तो आरसीसीबी में क्या है, जाने वाला और आने वाला करंट लोड से वो दोनों डिफरेंस हो जाएंगे, आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगी। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में भी ट्रिप कर जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपको शॉक लग रहा है, किसी वजह से शॉक लग रहा है और हमें 100 एम्पियर की एमसीबी लगी है हमारी और हमें 20 एम्पियर का करंट लग रहा है, तो हमारी एमसीबी ट्रिप नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एमसीबी अर्थ फॉल्ट पर काम नहीं करती। हाँ, जैसे ही उसका 100 एम्पियर से ज़्यादा करंट जाएगा वो ट्रिप कर जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स,
इसलिए हमें क्या है, एमसीबी और ईएलसीबी को हमेशा साथ में लगाना चाहिए, यानी पहले एमसीबी और उसके बाद ईएलसीबी या आरसीसीबी लगानी चाहिए। आजकल आरसीसीबी ज़्यादा चलती है, ईएलसीबी कम चलती है, क्योंकि ईएलसीबी 100% शॉक प्रूफ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है शॉक प्रूफ। अगर मैं इसके शॉक प्रूफ की बात करूं तो ये ह्यूमन बीइंग को शॉक प्रूफ नहीं है, यानी मैं इसको नो बोलूंगा। ये अर्थ की कंडीशन में, मान लीजिए अब आप बोलोगे कि शॉक प्रूफ का मतलब ये होगा कि अगर ये अर्थ होती है ह्यूमन बीइंग के साथ तो ये ट्रिप नहीं करेगी। फ्रेंड्स, कर जाती है भी ट्रिप, लेकिन वो कंडीशन ये होती है कि मान लीजिए हमने फेज को टच कर लिया एमसीबी के बाद, तो हमारा जो अर्थ है वो बहुत बड़ा कंडक्टर है, यानी उसमें एक साथ में हजारों, सैकड़ों, लाखों, कितनी भी एम्पियर जा सकता है। तो जब आप जानते हो जमीन बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो उसमें क्या है, उसकी लिमिट से ज़्यादा करंट चली जाती है जैसे ही हम छूते हैं या शॉक लगता है, उस कंडीशन में ये ट्रिप होती है। बट उसमें इंसान तो 30 मिली एम्पियर पे ही मर जाता है, जैसे ही उसके शरीर से 20 मिली एम्पियर गुजर जाएगी वो मर जाएगा। एमसीबी तो ट्रिप हुई, लेकिन इंसान भी तो मर जाएगा ना, इसलिए हम इसको शॉक प्रूफ की रेटिंग में नहीं रखते। ईएलसीबी की बात करते हैं फ्रेंड्स। ईएलसीबी यस, लेकिन अगर आप इसको मुझे बोलते हो कि रेटिंग देनी है, कितने रेटिंग देनी है 0 से 5 में, तो मैं इसको 3 रेटिंग दूंगा, इसको 0 रेटिंग दूंगा, और इसको अगर 0 से 5 रेटिंग देनी है तो मैं इसको 3 रेटिंग दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों? क्योंकि अगर किसी वजह से जो हम अर्थ लगाते हैं, जो भी हमारा लोड रहता है, एपरेटस रहता है, उसको हम अर्थ से कनेक्ट करते हैं, अगर वो फेल हो जाता है तो ये ट्रिप नहीं करेगी और हमें शॉक लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आरसीसीबी की बात करूं तो यस, और इसको मैं अगर शॉक प्रूफ के उसमें रेटिंग देना हो मुझे 0 से 5 तक, तो मैं इसको 5 की रेटिंग दूंगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में, चाहे वो हमारा अर्थ फेल हो या ना हो, चाहे बॉडी वाला अर्थ फेल हो या ना हो, ये हर कंडीशन में ट्रिप कर जाएगी। जैसे ही हमें कहीं से शॉक लगेगा या कोई अर्थिंग कंडीशन में बॉडी से टच होगी, जैसे ही करंट में डिफरेंस आएगा, ये ट्रिप 100% कर जाएगी, यानी ये शॉक प्रूफ है। और इसीलिए आजकल घरों में आरसीसीबी को ज़्यादा यूज किया जाता है ईएलसीबी से। नेक्स्ट फ्रेंड, रेटिंग की बात करता हूँ। ये आपको 0 एम्पियर से, यानी 1 एम्पियर से और 100 एम्पियर तक मिल जाएगी फ्रेंड्स। 125 एम्पियर की भी आती है, लेकिन 100 एम्पियर तक इजीली मिल जाती है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो फ्रेंड्स, ये 30 मिली एम्पियर से और 300 मिली एम्पियर तक इजीली मिल जाएगी। मिली एम्पियर है फ्रेंड्स, ये जो मैंने लिखा है ये मिली एम्पियर है, 1 एम्पियर से भी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी भी बात करूँ तो ये भी मेरी 30 मिली एम्पियर से और 300 मिली एम्पियर तक मिल जाएगी फ्रेंड्स। आजकल आरसीसी फ्रेंड्स 3 फेज की भी और ईएलसीबी 3 फेज की भी आती है, तो उसमें एडजस्टेबल पॉइंट भी रहता है कि हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे 300 मिली एम्पियर की है, मान लीजिए हमारा लोड कम है या हमें कम चांसेस हैं, तो हम उसको 30 मिली एम्पियर पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और 100 मिली एम्पियर पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लो 30 मिली एम्पियर पर वो ज़्यादा हर बार ट्रिप कर रही है, तो हम उसको 100 मिली एम्पियर पर कर देते हैं और वो चलती रहती है। जैसे मान लीजिए कहीं से लीकेज करंट मामूली सा आता है, या कहीं कोई हमारा जो वायर है वो हल्का सा कहीं से उसका इंसुलेशन लूज हो जाता है, तब उस कंडीशन में भी ट्रिप करती है, तो उस कंडीशन में हम उसका 100 मिली एम्पियर कर सकते हैं, 300 मिली एम्पियर कर सकते हैं, यानी ये एडजस्टेबल भी आती हैं। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरी इसके थ्रू, टेबल के थ्रू ईएलसीबी, एमसीबी और आरसीसीबी में तीनों में डिफरेंस एग्जैक्ट पता चल गया होगा। फ्रेंड्स, आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने पास हमेशा के लिए रख सकते हैं। जहां कहीं भी आपको कोई चीज़ इसके बारे में पूछी जा सकती है, आप इजीली बता सकते हैं। और मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स, अब कभी भी आपसे इंटरव्यू में अगर कुछ पूछा जाता है तो आप इसमें कभी भी मार नहीं खाओगे और आप इसको क्लियरली उसको बता सकते हो। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।